अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। टैग मॉडल जो है, आपने पीटीए अप्रूव टैग मॉडल ख़रीदा, लेकिन वो पीटीए अप्रूव शो ही नहीं हो रहा। तो उसमें बड़े लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स पे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार ये मैंने ऑफिशियल पीटीए लिया था लेकिन ऑफिशियल पीटीए शो ही नहीं कर रहा डीवीएस पे। तो इसका क्या हल है, इसका क्या सिनेरियो, इसके रीज़न्स क्या हैं कि लेट क्यों पीटीए अप्रूव होता है या पीटीए अप्रूव होता भी है कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग उनको कंडेम करूँ मैं जो पैच या सीपीआईडी को ऑफिशियल पीटीए कह के बेच रहे हैं। ये बड़ी गंदी प्रैक्टिस है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फ़ोन खरीदें उसको डीवीएस पे प्रॉपर्ली चेक करें कि ये जो आईएमई है ये पिक्सल 6 प्रो का, 7 प्रो का, ये जो फ़ोन आप ले रहे हैं उसी का आईएमई है, ना कि किसी और फ़ोन का आईएमई है। क्योंकि अगर तो उसके अंदर किसी और डिवाइस का आईएमई लगा हो तो वो फ़ोन सीपीआईडी है या ऑफिशियल पीटीए डेफिनेटली वो बिल्कुल भी नहीं है, पैच है या सीपीआईडी है। ऑफिशियल पीटीए डीवीएस पे लाजमी चेक करें। नॉन पीटीए शो कर रहा है और शॉपकीपर आपसे कह रहा है कि भाई अभी नया आया है, कुछ दिन में पीटीए अप्रूव हो जाएगा, तो उसकी बात पे यकीन करें। बिल पे लिखवा लें ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड, आईएमई फ़ोन का बिल पे लिखवा लें एंड दैट्स इट। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिनेरियो जो है वो शुरू से जाहिर सी बात है बड़ा स्लो किस्म का इनका सेटअप रहा है। ये सामान सारा आ रहा होता है कस्टम्स के थ्रू। जो इम्पोर्टर है, मैं हूँ फॉर एग्जांपल इम्पोर्टर, मैं अपना सामान दुबई में किसी कस्टम्स वाले को दे देता हूँ, पाकिस्तान में किसी कस्टम्स कंपनी को दे देता हूँ कि यार ये मेरा सामान है, ये टैग मॉडल्स हैं, ये सारे का सारा ड्यूटी मैंने पे करनी है और इसको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव करना है। कस्टम्स मुझसे ड्यूटी ले लेती है, सारे के सारे जो आईएमई है वो नोट कर लेती है, मेरे वाले स्टॉक के आईएमई, उनको कंफर्म करती है कि ये सारे के सारे टैग मॉडल्स ही हैं। जो टैग मॉडल्स हैं वो अग्रीड हो जाते हैं, जो टैग मॉडल्स नहीं होते उनको मुझे वापस कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि 100-200 पीस जो आप कस्टम्स को देते हैं उनमें से कुछ पीस नॉन मतलब टैग मॉडल भी निकलते हैं, वो टैग मॉडल वापस कर दिए जाते हैं हमें। उसका नुकसान होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन वीडियो का जो मेन टॉपिक है, उसके बाद जब कस्टम्स मुझे क्लियर कर देती है, मेरी पेमेंट हो गई 100 फ़ोनों की, टैग मॉडल्स निकल आए, उसके बाद वो सारे के सारे आईएमई फ़ोन मुझे आ जाते हैं, कस्टम्स फ़ोन मुझे दे देती है और वो जो आईएमई हैं कस्टम्स पीटीए को भेज देती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, कि सर जी ये वाले आईएमई हैं, इनकी ड्यूटी इनकी आ चुकी है, इनको पीटीए अप्रूव शो कर दें। पीटीए के पास चूँकि हज़ारों की तादाद में डेली की बेसिस पे ऑफिशियल पीटीए टैग मॉडल्स आ रहे होते हैं, तो पीटीए के पास इतना फास्ट सिस्टम नहीं है कि वो रेगुलरली जल्दी स्पीडी तरीके से 1-2 दिन में उसे अप्रूव शो करना शुरू कर दे। तो उस सिनेरियो में स्लो प्रोसेस की वजह से 10-10, 12-12 दिन लग जाते हैं, 15-15 दिन लग जाते हैं ऑफिशियल पीटीए शो होने में। जबकि मैंने आज ड्यूटी पे कर दी है, मेरा सामान आज ही पीटीए अप्रूव शो होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है स्लो प्रोसेस है, उसकी वजह से 10-15 दिन लग जाते हैं। परेशान होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर शॉपकीपर आपको बिल पे लिख के दे रहा है ऑफिशियल पीटीए, बिल पे फ़ोन के दोनों आईएमई लिख के दे रहा है ऑफिशियल पीटीए के तौर पे, और कह रहा है कि भाई हफ्ते में 10 दिन में ये अप्रूव हो जाएगा, तो उसकी बात पे यकीन कर लें, अप्रूव हो जाएगा सर जी। कराची से खरीदे, लाहौर से खरीदे, गिलगित से खरीदे, सारा सेम सिनेरियो है। पीटीए बेसिकली स्लो प्रोसेस की वजह से 10 दिन 15 दिन ले लेता है पीटीए अप्रूव सामान को शो करने में। बस ये चीज़ क्लियर करनी थी कि जिन्होंने ले लिया है और वो परेशान है कि यार पता नहीं अप्रूव होगा या नहीं होगा, बेफिक्र रहें। और जिन्होंने लेना है वो बिल पे लाजमी लिखवाएं, फ़ोन के दोनों आईएमई लिखवा लें और बिल के ऊपर ऑफिशियल पीटीए भी लिखवा लें, ताकि आप सुकून में रहें, शॉपकीपर क्लेम करने जोगा हो। पीटीए अप्रूव एनीवेज वो हो जाता है, शॉपकीपर्स मोस्टली झूठ नहीं बोलते इस केस में। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।